सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 8 के बारे में आपने गति के अंतर्गत अलग अलग भौतिक शब्दों का उपयोग किया, भौतिक शब्दों को समझा। अब हम उसी क्रम में फिजिक्स का नवी कक्षा में सेकंड चैप्टर से चैप्टर 9 बल और गति के नियम। बच्चों, बल नाम की भौतिक राशि जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर हम बल लगाते हैं। कोई वस्तु को उठाया तो बल लगाया, साइकिल चलाई तो बोले बल लगाया। ठीक है, हम कोई वस्तु को आगे धकेलते तो भी कहते हैं बल लगाया। मतलब बल हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर में हम इसी बल के बारे में और गति के नियम, जो एक महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिनका नाम लगभग सब जानता है, हर बच्चा जानता है उसके बारे में, न्यूटन, उन्होंने जो गति के नियम हमें दिए हैं उनको भी हमें अभ्यास करना है। तो सर्वप्रथम इस चैप्टर के बारे में हम अभ्यास करते हैं। बल किसे कहते हैं, क्या होता है बल, फिजिक्स भौतिक विज्ञान की दृष्टि से हम बल किसे कहते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम बल मतलब वो भौतिक राशि है, बल मतलब वो भौतिक राशि है जिसकी असर से पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। वह बाह्य असर कि जिसके कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, वह बाह्य असर जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती हो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती हो, बराबर, उसे हम बल कहते हैं। मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता हो तो उसे हम बल कहते हैं। वह बाह्य असर जिसके कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो तो उसे हम बल कहते हैं। वह बाह्य असर जिसके कारण पदार्थ की बाह्य अवस्था, पदार्थ की मतलब अवस्था बदलती हो, वह बाह्य असर मतलब बाहर से हम कुछ लगाते हैं जिसके कारण पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता हो तो उसे हम बल कहते हैं। बराबर। अभी अवस्था किसे कहते हैं, अवस्था मतलब क्या, जैसे कि कोई पदार्थ स्थिर पड़ा है, ठीक है, हम उसे धक्का मारते हैं। धक्का मारना मतलब हम एक प्रकार का बल लगाते हैं, तो सीधी सी बात है वो पदार्थ गति में आएगा। मतलब पदार्थ ने अपनी अवस्था चेंज की, स्थिर था उसमें से वो गति में आया। कोई पदार्थ जा रहा है, अचानक उसे हम रोक लेते हैं, रोकने के लिए भी कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, तो वो पदार्थ रुक जाता है। मतलब पहली अवस्था थी गति, दूसरी अवस्था हुई स्थिर। मतलब गतिमान पदार्थ को हम स्थिर भी बना सकते हैं। कोई कार चलती हो, ब्रेक मारते, ब्रेक मारना मतलब हम एक प्रकार का बल लगाते हैं, ठीक है, ब्रेक मारना मतलब बल लगना। तो गतिमान पदार्थ स्थिर भी आ सकता है। कोई साइकिल जा रही है, पीछे से आप धक्का मारते हो, पीछे से आप धक्का मारते हो तो साइकिल का जो स्पीड थी उसमें बढ़ोतरी हुई। मतलब गतिमान पदार्थ के वेग में या तो चाल में बढ़ोतरी भी कर सकते हो। यदि आप साइकिल चला रहे हो, सामने से कोई बम्पर आता है या ट्रैफिक दिखता है तो आपकी साइकिल स्लो हो जाती है। स्लो होती नहीं, हम करते हैं थोड़ी बहुत ब्रेक मार के, तो हम ब्रेक मारी मतलब बल लगाया। तो पदार्थ की स्पीड में घटोत्तरी मतलब पदार्थ की चाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं। गुब्बारा है, बराबर, गुब्बारे को हम दबाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग लंबी बनती है। मतलब पदार्थ के द्वारा हम आकार भी बदल सकते हैं, बल के माध्यम से हम पदार्थ का आकार भी बदल सकते हैं। मतलब बल के द्वारा ही हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत कुछ करते हैं। तो बल की असर है विभिन्न, कि पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। मतलब स्थिर स्थिति में जो भी पदार्थ होगा उसको हम गति में ला सकते हैं, गतिमान स्थिति में से पदार्थ को हम स्थिर स्थिति में ला सकते हैं, स्थिर टू गति और गति में से हम स्थिर ला सकते हैं।
चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, पदार्थ का हम आकार भी बदल सकते हैं, उसके लिए गुब्बारा और स्प्रिंग का उदाहरण बेटर है। तो इस प्रकार हम बल के माध्यम से अलग अलग परिवर्तन कर सकते हैं। बल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग परिवर्तन कर सकते हैं। इस रीति से हम ये सोच सकते हैं कि पदार्थ पर बल लगता है, पदार्थ पर बल लगता है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ पर बल लगता है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था मतलब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर यदि हम अगर हम अभ्यास करें तो बल के प्रकार है बेटा। एक्चुअली बल के जो प्रकार है उसमें दो प्रकार के बल होते हैं। बल के जो प्रकार है, दूसरे एस्पेक्ट से भी हम बल के प्रकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम बल के प्रकार के बारे में अभ्यास करें तो एक बल है संपर्क बल, एक बल है संपर्क बल और दूसरे एक क्षेत्र बल। क्षेत्र बल, पहले हम संपर्क बल की बात कर ले बच्चों। संपर्क बल के अंतर्गत एक बल है घर्षण बल, ठीक है, एक बल है पेशीय बल और तीसरा बल है स्थिर विद्युत बल। तीसरा बल है स्थिर विद्युत बल। तीनों के हम अलग अलग उदाहरण के माध्यम से ही अभ्यास करेंगे। स्थिर विद्युत बल, क्षेत्र बल में एक है चुंबकीय बल और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल की बात करें बेटा, यदि हम कार चला रहे हैं, हमने तो ब्रेक मार दी गाड़ी में से, पर जो कार के टायर पर, कार के पहिए पर जो विपरीत दिशा में बल लगता है सतह द्वारा, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल के कारण ही फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान है ये चप्पल के तलिए घिस जाते हैं, टायर ट्यूब घिस जाते हैं। फ़ायदे ये है कि हम ज़मीन पर चल सकते हैं। यदि घर्षण बल नहीं हो तो हम लिपस कर सीधे अस्पताल में ही पहुंचते हैं। हम लिख सकते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम पेंसिल के द्वारा लिख ही नहीं सकते, हमारी पेंसिल सीधी ही सरक जाती। फायदे भी है, नुकसान भी है बच्चों। तो घर्षण बल मतलब पदार्थ जब सतह के संपर्क में रहकर गति करता हो, पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता हो, तब सतह द्वारा पदार्थ की गति को अवरोधित करने वाला बल, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता हो तब सतह द्वारा पदार्थ की गति को अवरोधित करने वाले बल को हम कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। पेशीय बल, इसका उपयोग हम कहाँ नहीं करते। जैसे कि हम बच्चों आपकी बात कर ले, आपने बैग उठाई, कंधे पर डाली, तो आपके द्वारा ही, आपके शरीर की पेशी के द्वारा ही बल लगा है, आपके स्नायु द्वारा बल लगा। आपने कोई 10 किलो का वजन उठाया तो अभी आपके हाथों से, मतलब आपके पेशी से ही बल लगा। मतलब हमारी शरीर के पेशी द्वारा लगने वाले बल को हम पेशीय बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल, बच्चा हम इसका अनुभव करते हैं। जैसे कि कभी कभार हम प्लास्टिक की कुर्सी को टच करते तो हमें झटका लगता है। टीवी को टच करते तो हमारी जो शरीर की जो फर होती है वो अचानक रोम खड़े हो जाते हैं। शर्ट पहनते तो शर्ट अचानक चिपक जाता है। तो ये सब स्थिर विद्युत बल के प्रकार है। जैसे कि सेल खत्म हो गया और सेल को हम पैंट पर एक ही दिशा में या कोई कपड़े पर एक ही दिशा में खींचते हैं तो सेल चालू हो जाता है, मतलब चार्ज होता है। दूसरी बात है, हम पेन को हमारे बाल पर घिसते हैं, सूखे बाल पर, फिर उसको कागज़ के साथ चिपकाते हैं। सूखे करो या ऑयल वाले थोड़े बहुत करो, कागज़ पर चिपका, कागज़ चिपक जाता है, क्योंकि एक स्थिर विद्युत बल के उदाहरण है। क्षेत्र बल। संपर्क बल में क्या था? पदार्थ के साथ संपर्क रहना बहुत जरूरी है। संपर्क होकर ही बल लगता है। क्षेत्र बल में कोई संपर्क नहीं होता। चुंबकीय बल, दो चुंबक है, या तो चुंबक और लोहा है, हम दोनों चुंबक को दूर रखते हैं, फिर भी एक चुंबक का बल दूसरे चुंबक पर आकर्षित या अपाकर्षित करता है। थोड़ा लोहा दूर रखते हैं, बराबर, और चुंबक भी थोड़ा, दोनों के बीच में थोड़ी दूरी रखते हैं, फिर भी देखा होगा आपने, लोहा थोड़ा चुंबक के निकट आ जाता है। दोनों के बीच में कोई भी प्रकार का संपर्क नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में बल लगता है। चुंबकीय बल के दो प्रकार है, आकर्षण बल और अपाकर्षण बल। आकर्षण बल किसके बीच में लगता है? आकर्षण बल किसके बीच में? चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच में।
मतलब साउथ और नॉर्थ, और अपाकर्षण बल चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में, साउथ साउथ या तो नॉर्थ नॉर्थ, दक्षिण दक्षिण या तो उत्तर उत्तर। फिर गुरुत्वाकर्षण बल, इस बल के द्वारा तो बच्चों आप सब फैमिलियर हो। यदि चौथे माले से हम कोई वस्तु नीचे डालते हैं तो नीचे ही जाती है। हमने कोई बल नहीं लगाया, हमने तो खाली वस्तु को छोड़ दी है। हमने कोई भी बल नहीं लगाया, फिर भी वो नीचे ही क्यों गई, क्यों ऊपर नहीं गई? बच्चों, पृथ्वी हर एक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी कोई भी प्रकार का संपर्क होना जरूरी नहीं है। मतलब ये दो बल में, ये संपर्क बल और एक क्षेत्र बल, संपर्क बल में कोई भी प्रकार का संपर्क होना जरूरी है और क्षेत्र बल में कोई भी प्रकार का संपर्क होना जरूरी नहीं है। खाली उतने एरिया, उतने क्षेत्र में बल लगता है। अभी चुंबक, दो चुंबक के बीच में दूरी ज़्यादा होगी तो बल नहीं भी लगेगा। मानो कि दो चुंबक के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी हो, तब तक वो दोनों बल लगाते एक दूसरे को, क्योंकि ये चुंबक का क्षेत्र 25 सेंटीमीटर तक का ही है, दूसरे चुंबक का क्षेत्र भी 25 सेंटीमीटर का ही है। ये 25 का 26 करेंगे तो बल नहीं लगेगा। एक निश्चित क्षेत्र में ही वो बल लगा सकते हैं, पर टच नहीं होना, संपर्क नहीं होना, ये क्षेत्र बल की लाक्षणिकता है। विदाउट संपर्क एक दूसरे पर बल लगाना, ठीक है, वो क्षेत्र बल। संपर्क के द्वारा बल लगाना, वो संपर्क बल। अगले वीडियो में हम पदार्थ पर दो प्रकार के बल और भी लगते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल, उसके बारे में भी हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।